ये कहानी है कुछ ऐसे एलियंस की जो अपने प्लेनेट को छोड़कर धरती पर आकर बस गए और वहीं पर रहने लगे तब तक के लिए जब तक कि उनकी पावर्स डेवलप न हो जाए। इस मूवी का नाम है आई एम नंबर 4। फिल्म की स्टार्टिंग में हम स्पेस को देखते हैं जहाँ से कोई धरती की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, जिसके बाद वो एक घने जंगल में पहुंच जाता है एंड यहाँ पर दो आदमी सो रहे होते हैं। पर तभी उनमें से एक को कुछ आवाजें सुनाई देती है जिसकी वजह से उठकर वो चेक करता है, पर तभी उसे कोई एलियन टेक्नोलॉजी अपनी तरफ खींच लेती है, जिसके बाद उसका दूसरा साथी इस जगह से तुरंत भाग जाता है और इस लड़के के पीछे एक बहुत ही खतरनाक एलियन पड़ा होता है। लेकिन ये लड़का भी एक एलियन स्पीशीज ही होती है, जिस कारण वो बहुत तेज से भाग पा रहा था। लेकिन बहुत तेज भागने के बावजूद भी एक एलियन उसे पकड़ लेता है जो कि दिखने में इंसान की तरह ही होता है। हम यहाँ पर इस लड़के के पैरों पर बहुत अजीब तरह के निशान भी देखते हैं। लेकिन फाइनली अब वो इस एलियन के द्वारा मारा जाता है, जिसके बाद हम जॉन नाम के लड़के को देखते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ स्विमिंग कर रहा होता है और उसके पैरों पर भी बिल्कुल सेम टू सेम निशान होते हैं जिनमें अब बहुत तेजी से दर्द होने लगता है और उसके पैर पानी के अंदर ही एक रोशनी के साथ बुरी तरीके से जलने लगते हैं, जिस कारण उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। और उसे अपने साथी का एक विजन भी आता है जहाँ पर उसके साथी को एक प्रेडेटर एलियन मार रहा होता है और अब उसके पैरों की लाइट्स और तेज हो जाती है, जिससे डरकर उसकी गर्लफ्रेंड वहां से चली आती है। अब जॉन भी किनारे पर आकर बेहोश हो जाता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये सभी एलियंस हैं और ये लोरियन प्लेनेट से अर्थ पर रहने के लिए आए हैं क्योंकि इनके प्लेनेट पर मेगाडोरियंस ने हमला कर दिया होता है। मेगाडोरियंस एक एलियन की ऐसी प्रजाति है जो सभी प्लेनेट्स को खत्म करना चाहती है, पर क्योंकि लोरियन प्लेनेट के एलियंस ही मेगाडोरियंस को हरा सकते हैं, इसलिए वहाँ के कुछ लोगों ने अपने 8 लोगों को अर्थ पर भेज दिया था तब तक के लिए जब तक उनकी शक्ति विकसित न हो जाए। और एक बार जब उनकी शक्ति पूरी तरीके से विकसित हो जाएगी तो मेगाडोरियंस को हरा सकते हैं, लेकिन इनकी पावर्स आने से पहले इन्हें छुपकर रहना होगा, वरना मेगाडोरियंस इन्हें मार देंगे। और मेगाडोरियंस इन्हें मारने का काम इसीलिए कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें इनसे खतरा होता है। और इन 8 लोगों की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है, ना ही ये आग में जल सकते हैं और ना ही ये पानी में डूब सकते हैं। एक आम अर्थ के आदमी से इनमें कई गुना ज्यादा ताकत होती है, लेकिन पूरी तरीके से इनकी शक्ति विकसित होने में टाइम लगता है। अब वहीं जॉन के पास हेनरी आता है जो उसका रक्षक होता है, लेकिन अब तक मेगाडोरियंस को लोरियन प्लेनेट के 8 एलियंस के बारे में पता चल चुका था और इसीलिए अब वो उन्हें एक एक कर मार रहे हैं, क्योंकि ये तब तक पूरी तरीके से नहीं मरेंगे जब तक ये एक सीरीज में ना मारे जाएं। ये सब आपस में जुड़े हुए हैं और इनके पैरों पर जो निशान है ये हर एक एलियन के वजूद के बारे में बताता है। जब जब ये निशान जलता है तो इससे पता चल जाता है कि कोई एक एलियन मर चुका है। इसीलिए जब जॉन का साथी मरने लगता है तो उसके पैर पर एक निशान जल जाता है क्योंकि उसकी मौत हो चुकी थी और अब तक उन्होंने 3 एलियंस को मार दिया है और अब जॉन का नंबर होता है। अब जॉन का रक्षक हेनरी इस जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाने की तैयारी करने लगता है क्योंकि शायद मेगाडोरियंस को इस जगह के बारे में पता चल चुका है। इसीलिए हेनरी अब जॉन के सारे सबूत मिटा देता है, जिसके बाद में यहाँ से जाने लगते हैं। पर जॉन ऐसा नहीं चाहता था क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था कि वो शहर छोड़कर जा रहे हैं। अक्सर ऐसा होता रहता है और जब भी जॉन किसी शहर में सेटल होने की कोशिश करता है तो उसे फिर से शहर बदलना पड़ता है और बार बार जॉन ऐसा करते करते थक चुका था। अब इसके बाद वो एक नए शहर पहुंच जाते हैं जहाँ पर जॉन को एक नई आईडी और एक नई पहचान मिलती है ताकि उसे कोई पहचान ना सके। पर यहाँ पर हम छोटी सी छिपकली को भी देखते हैं जो कि इन पर हमेशा नजर बनाए रखती थी, जिसके बाद वो एक डॉग में ट्रांसफॉर्म होके इनके घर तक पहुंच जाती है और यहाँ पर ये डॉग हर एक चीज को बड़ी ध्यान से देख रहा होता है। और वहीं दूसरी तरफ हम जॉन के पुराने घर को देखते हैं जहाँ पर नंबर 6 का एक एलियन आता है और जॉन के घर में आग लगा देता है। वहीं दूसरी तरफ जॉन एक कॉलेज जाता है ताकि वो एक नॉर्मल लाइफ जी सके और किसी को उसके बारे में पता ना चल सके, जहाँ पर उसकी दोस्ती सैरा नाम की एक लड़की से होती है। पर सैरा के एक्स बॉयफ्रेंड मैक्स को ये अच्छा नहीं लगता, जिसके बाद अब इन दोनों के बीच हल्की फुल्की नोकझोंक होती है। और वहीं दूसरी तरफ मेगाडोरियंस जॉन के पुराने घर पहुंच चुके होते हैं, पर जॉन उन्हें वहां पर नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं जिसकी पावर्स अब ओवर पावर्स होने लगती हैं, जिस कारण वो अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाता। पर इस मोमेंट पर हेनरी उसे शांत करता है और जॉन जल्दी ही नॉर्मल हो जाता है, जिसके बाद जॉन सैरा के घर डिनर करने के लिए जाता है जहाँ पर वो सैरा की फैमिली को देखता है और इस तरीके के होमली एनवायरनमेंट को देखकर उसे काफी अच्छा लगता है क्योंकि जॉन का कोई भी परिवार नहीं होता। और वहीं हेनरी इस शहर की डिटेल्स निकाल रहा होता है जहाँ पर उसे एक साइंटिस्ट के बारे में पता चलता है जो कि असल में एक एलियन हंटर होता है जो कि सैम के डैड होते हैं। और हाल ही में जॉन की फ्रेंडशिप सैम के साथ कॉलेज में हुई होती है
जिसके बाद हेनरी उनकी डिटेल्स निकालना शुरू कर देता है और ढूंढते ढूंढते वो एक अबेंडेंड जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसे एक तहखाना मिलता है और हेनरी को वहां पर एलियंस के निशान मिलते हैं, जिससे यहाँ पर हेनरी को पता चलता है कि मैल्कम अपनी खोज में काफी आगे निकल गया था और शायद इसी कारण से किसी एलियन ने उसे मार दिया होगा। और इसी मोमेंट पर हेनरी को एक अजीब सा पत्थर मिलता है जिसके अंदर नीले कलर की कुछ खास चीज होती है। जिसके बाद हेनरी इस पत्थर की जांच करता है और जांच करने पर उसे पता चलता है कि ये एक खास तरह का मैप है जो काफी सारे प्लैनेट्स को एक साथ जोड़ता है। और वहीं दूसरी तरफ जॉन सैरा के साथ एक अम्यूजमेंट पार्क में घूमने के लिए आया होता है कि तभी वहां पर मार्क आ जाता है और अपने दोस्तों के साथ मिलकर जॉन पर हमला कर देता है। पर अब यहाँ पर जॉन शांत नहीं बैठता और अपनी पावर्स का यूज करता है क्योंकि सैरा को मुसीबत में देखकर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। लेकिन अब उसकी पावर्स के बारे में सैम को पता चल जाता है और इस बात से सैम को काफी गुस्सा आता है क्योंकि उसके फादर ने अपनी पूरी जिंदगी इन एलियंस की खोज में लगा दी और सभी लोग उन्हें पागल मानते थे, लेकिन वो सही थे, एलियंस सच में होते हैं और तुमने आज साबित भी कर दिया। पर जॉन उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी सच्चाई किसी को पता चले, वरना इस धरती पर जितने भी एलियंस हैं सब मुसीबत में आ जाएंगे। और इसलिए सैम भी अब कहता है कि वो किसी से कुछ नहीं कहेगा क्योंकि वो उसका दोस्त है। पर अगले दिन जॉन के घर में एक पुलिस ऑफिसर आता है क्योंकि उसका बेटा मार्क होता है जिसे पिछली रात जॉन ने मारा होता है। और अब यहाँ पर वो जॉन को वार्निंग देता है कि अगर वो उसके बेटे से दूर नहीं रहा तो इससे तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। अब इस पुलिस ऑफिसर के जाने के बाद हेनरी जॉन को डांटता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। जिसके बाद हेनरी फिर से शहर बदलने की तैयारी करने लगता है। और एक खास बात ये भी होती है, उसकी किसी ने वीडियो बना ली थी जब वो समुद्र में ब्लिंक कर रहा था और वो वीडियो सोशल मीडिया पर होती है और इससे साफ पता चलता है कि मैगाडोरियंस उन्हें कभी भी ढूंढ सकते हैं। पर यहाँ पर जॉन सैरा को छोड़कर नहीं जाना चाहता था और इसीलिए वो ये फैसला करता है कि वो अब से नहीं भागेगा क्योंकि वो भागते भागते अब थक चुका है। और वहीं दूसरी तरफ हम नंबर 6 के एलियन को देखते हैं जो जॉन की ही वीडियो देख रही होती है, जिससे उसे जॉन की लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। और वहीं जॉन को अगले दिन एक कॉल आती है जहां पर उसे पता चलता है कि हेनरी को एलियंस ने पकड़ लिया है। जिसके तुरंत बाद जॉन सैम के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन वो अंदर जाने से पहले अपने एक्सरे की शक्तियों की मदद से अंदर का सब कुछ देख लेता है। जिसके बाद जॉन और सैम अब अंदर जाते हैं जहाँ पर हेनरी उन्हें मिल जाता है और यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर मैगाडोरियंस नहीं बल्कि उनका एक साथी है। और अब वो यहाँ से जाने लगते हैं, पर तभी वहाँ पर मैगाडोरियंस पहुँच जाते हैं एंड इन पर हमला कर देते हैं। और यहाँ पर हेनरी जॉन को हर तरीके से बचाने की पूरी कोशिश करता है और वो इसमें कामयाब भी हो जाता है, लेकिन इसके चक्कर में वो खुद मारा जाता है। लेकिन मरने से पहले हेनरी जॉन को पत्थर देता है कि ये सभी दुनियाओं की चाबी और नक्शा है, तुम सभी को इकट्ठा करो और मैगाडोरियंस को मार दो। और अब लौटते हुए जॉन को सैम बताता है कि उसके पास इस पत्थर का आधा टुकड़ा है। जिसके तुरंत बाद वो सैम के घर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन वहीं पूरे शहर की पुलिस अब जॉन को ढूंढने लगती है क्योंकि उस पुलिस ऑफिसर ने जॉन पर झूठे आरोप लगा दिए होते हैं। और वहीं ये पुलिस ऑफिसर सैरा को जॉन से दूर रहने के लिए बोलता है। वो सैरा को बताता है कि जॉन एक खतरनाक मुजरिम है, जिससे अब सैरा को भी जॉन पर शक होने लगता है। जिसके बाद सैरा जॉन के पास जाती है और ये दोनों छत पर जाकर बैठ जाते हैं। पर इससे पहले जॉन उसे सब कुछ बता सके तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और जल्दी से इस जगह से जाने के चक्कर में सैरा यहाँ से गिर जाती है। पर जॉन अपनी एलियंस पावर की मदद से सैरा की जान बचा लेता है। जिसके तुरंत बाद ये यहाँ से भागने लगते हैं, पर पुलिस इन्हें हर तरफ से ब्लॉक कर देती है। और अब जॉन यहाँ पर पुलिस से बचने के लिए अपनी पावर्स का यूज करता है और यहाँ से भाग जाता है, पर मार्क उसे देख लेता है। जिसके बाद मार्क अपने डैड के साथ मिलकर जॉन और सैरा को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उनके रास्ते में मैगाडोरियंस आ जाते हैं जो मार्क के डैड को तुरंत मार देते हैं और मार्क को अपने साथ ले जाते हैं ताकि उसका पीछा करते हुए जॉन भी वहाँ पर आ जाए। और वहीं जॉन और सैरा बचते बचाते अपने स्कूल पहुँच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अब मैगाडोरियंस भी पहुँच जाते हैं जो उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन इस बारे में सैम उसे पहले ही वार्न कर देता है और यहाँ पर वो उसका स्पेशल डॉग भी लाया होता है। एंड अब यहाँ पर जॉन मैगाडोरियंस का इंतजार करने लगता है, पर तभी एक तेज धमाका होता है और यहाँ पर हम नंबर 6 के एलियन को देखते हैं जो कि जॉन के ही प्लेनेट की होती है। और इस नंबर 6 के एलियन की काफी सारी पावर्स विकसित हो चुकी थी, जिसके कारण वो मैगाडोरियन से लड़ पाती है। एंड यहाँ पर वो जॉन की जान भी बचाती है क्योंकि जॉन की पावर्स अभी उस तरीके से डेवलप नहीं हुई हैं। और जब मैगाडोरियंस कमजोर पड़ने लगते हैं तो वो एक खतरनाक एलियन को रिलीज करते हैं जिसका टारगेट केवल जॉन होता है। लेकिन वही जॉन को खतरे में देखकर जॉन का डॉग एक खतरनाक क्रिएचर में बदल जाता है और ये भी जॉन की रक्षा के लिए ही होता है। और वहीं मैगाडोरियंस और ये खतरनाक क्रिएचर अब इन पर एक साथ हमला करता है
और अब ये क्रिएचर जॉन को मारने के लिए उसका पीछा करता है और यहाँ पर जॉन अलग अलग ट्रिक्स का यूज करके उस क्रिएचर को मारने की पूरी कोशिश करता है, पर वो क्रिएचर नहीं मरता। पर तभी वहाँ पर जॉन का डॉग पहुँच जाता है, क्योंकि अब वो भी एक क्रिएचर में बदल चुका है और वो अब मेगाडोरियंस के क्रिएचर के साथ लड़ता है। और वही नंबर 6 की एलियन पर मेगाडोरियंस भारी पड़ने लगते हैं, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाती है। पर अब इस मोमेंट तक आते आते जॉन की शक्ति भी काफ़ी हद तक डेवलप हो चुकी थी और अब वो अपनी शक्तियों की मदद से नंबर 6 को हील करने लगता है। और अभी इन सभी एलियंस के बीच एक खतरनाक युद्ध होता है, जिसमें कभी मेगाडोरियंस भारी पड़ते हैं और कभी ये दोनों भारी पड़ते हैं, जिसके बाद मेगाडोरियंस एक और क्रिएचर को छोड़ देते हैं। लेकिन इस बार जॉन इस क्रिएचर से नहीं डरता, क्योंकि उसकी पावर्स डेवलप हो चुकी होती हैं और इसी के चलते अब ये दोनों इस क्रिएचर को मार देते हैं। पर इस सब में अब वो खुद भी काफ़ी कमज़ोर पड़ चुके होते हैं और अब मेगाडोरियन जॉन का गला पकड़ लेता है। पर जॉन यहाँ पर अपनी पावर से उसकी पावर्स को और बढ़ाता है, जिससे उसकी पावर ओवर पावर होने लगती है, जिस कारण अब वो यहाँ पर तुरंत फटने वाला ही होता है। लेकिन अगर जॉन भी उसके पास रहा तो वो भी मर जाएगा। पर एन मौके पर नंबर 6 की एलियन उसे बचा लेती है और इस तरीके से ये दोनों मेगाडोरियंस को मार देते हैं। लेकिन इस मेगाडोरियन के साथ एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है, लेकिन इसमें भी ये दोनों सर्वाइव कर जाते हैं। अब नेक्स्ट डे जॉन और नंबर 6 की एलियन इन दो पत्थरों को जोड़ते हैं और ऐसा करते ही वो पत्थर अपने आप ही धूल बन जाता है, यानी कि उसकी सारी जानकारी अब इन दोनों के पास चली गई होती है। और अब यहाँ पर जॉन सैरा को गुड बाय कहता है, क्योंकि उसे इस मैप की मदद से अब अलग अलग जगहों पर जाना है, ताकि वो इन मेगाडोरियंस को जड़ से ही खत्म कर सके, जिससे पूरे यूनिवर्स में शांति बन जाएगी। लेकिन जाते जाते जॉन सैरा से कहता है कि वो वापस ज़रूर आएगा, जिसके बाद जॉन और नंबर 6 और सैम नए प्लैनेट्स की खोज में चल पड़ते हैं। और तभी वहाँ पर मार्क भी पहुँच जाता है, जो कि जॉन को उसका एक बॉक्स देने के लिए आया होता है, क्योंकि उसने उसके बॉक्स को चुरा लिया होता है। पर अब यहाँ पर उसे अपनी गलती का रियलाइज होता है और अब वो जॉन से माफ़ी मांगता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी आई एम नंबर 4 मूवी की कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।